हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे टेक्सास प्लांट की विंटर केयर के बारे में, यानी टेक्सास प्लांट की सर्दियों में देखभाल कैसे की जाए। ये प्लांट केवल समर में और रेनी सीजन में फ्लावरिंग करता है, यानी गर्मियों में और बारिश के मौसम में ही आपको इस पर फूल दिखाई देंगे। सर्दियों में ये फ्लावरिंग नहीं करता है और इसकी पत्तियां भी सभी झड़ने लगती हैं। तो ये जो फ्लावरिंग आप देख रहे हैं ये 12 अक्टूबर की है। 12 अक्टूबर को जब इस पे फूल खिले तब 17 अक्टूबर को बारिश हुई थी बहुत ज़ोर से, यानी कि केवल 5 दिन में ही बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब टेक्सास प्लांट की फ्लावरिंग हो रही होती है तो उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बारिश ज़रूर होती है। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि ये ज़रूरी नहीं है। कई बार इसमें अप्रैल में भी फ्लावरिंग हुई है, जो कि स्प्रिंग सीजन से तो इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फिर अप्रैल से फ्लावर्स आने लगते हैं। बीच बीच में रुककर फ्लावरिंग करता है, थोड़ा रेस्ट कर लेता है, फिर फ्लावर्स देता है। तो अप्रैल में भी कई बार ऐसा हुआ है कि इस पे फ्लावर्स आए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई कई बार ऐसा हुआ है कि इस पे फ्लावर्स आए हैं तो नेक्स्ट डे या उसी दिन बारिश ज़रूर हुई है। और रेनी सीजन में तो बारिश कभी भी हो जाती है, लेकिन आप गर्मियों में नोटिस कीजिएगा कि आपके यहाँ बारिश होती है या नहीं, अगर इस पे फ्लावर्स आते हैं तो ये जो फ्लावरिंग है ये तो हमने आपको अक्टूबर की शेयर की। और नवंबर की आप देख सकते हैं, 2 नवंबर को इसमें फ्लावरिंग हुई थी, जो कि धनतेरस का दिन था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश हो दीपावली पे। तो 4 नवंबर की दीपावली थी लेकिन बारिश नहीं हुई। तो यहाँ पर ये जो सोच है ये फेल हो जाती है कि ये फूल खिलते हैं तो बारिश होती है। दीपावली पर बारिश नहीं हुई। और उसके बाद क्या हुआ, ये जितने भी फ्लावर्स आए हुए थे, जितनी भी कलियां आई हुई थी, ये उन दिनों खिल गई। लगभग 4-5 दिन तक ये फ्लावर्स खिलते रहे और फिर ये झड़ गए और फिर इसने फ्लावर्स नहीं दिए। यानी कि नवंबर, जब लगभग 15 नवंबर के बाद से इसमें फ्लावर्स नहीं आए और फिर सर्दियां शुरू हो गई। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा ये प्लांट ग्रोथ कम करता जाएगा और अब इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है और जितनी भी लीव्स हैं धीरे धीरे ये झड़ने लगी हैं। तो आज हम विंटर केयर पर ही बात करेंगे। ये फ्लावर्स हमने आपको पहले इसलिए दिखाए हैं कि अभी नवंबर तक प्लांट कैसा था, कैसे फ्लावर्स दे रहा था और अब ये प्लांट कैसा हो गया है। तो देखिए 1 मंथ में ही, केवल 30 दिन में ही आप प्लांट देख सकते हैं। लगभग 30 दिन से 1-2 दिन ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन आप प्लांट देखिए। तो इस प्लांट की ऐसी हालत देखकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये प्लांट विंटर में ग्रोथ स्लो कर देता है और धीरे धीरे ग्रोथ बंद भी हो जाती है। तो इसको आपको रखना कहाँ है, आप ये प्लांट ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो। और इसमें आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं, बस इसको ठंडी हवाओं से आप बचा लीजिए। वैसे हमारे यहाँ ये टेरेस गार्डन में ही रखा रहेगा, बस इसको हम थोड़ा साइड में रख देंगे, वॉल के आसपास रख देंगे इसको, जिससे ठंडी हवा इस पर एकदम से नहीं पड़ेंगी। और देखिए पत्तियां सभी झड़ चुकी हैं और जो टहनियां हैं ये पूरी खाली खाली सी हो गई हैं। और इसको देखिए हल्का सा टच करेंगे तो जो लीव्स हैं वो नीचे की तरफ झड़ रही हैं। तो इस प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि टेक्सास प्लांट को लिमिटेड वाटरिंग पसंद है, बहुत ज़्यादा पानी इसको वैसे भी नहीं पसंद है। और अभी तो वैसे भी सर्दियाँ आएंगी जिसमें ग्रोथ नहीं होगी, तो आपको बहुत कम पानी देना है। तो इसकी सॉइल हम लगभग ड्राई ही रखते हैं, हल्का हल्का वाटरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देते हैं। और ये ऐसा प्लांट है जो कि बहुत कम पानी में भी बहुत आसानी से ग्रोथ कर लेता है। तो ये प्लांट थोड़ा सूखा सूखा आपको दिख रहा है, लेकिन ये सूखा हुआ नहीं है। और इसकी सॉइल भी आप देख सकते हैं ड्राई ही है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, क्योंकि सर्दियों में हमें पॉट में ऊपर जो मिट्टी होती है वो सूखी हुई दिखाई देती है, ड्राई लगती है, लेकिन अंदर सॉइल में मॉइस्चर होता है, यानी कि नमी होती है, जो कि प्लांट के लिए पूरी होती है, जिस प्लांट को कम पानी चाहिए होता है। तो हल्का हल्का पानी हम इसमें दे देते हैं। लेकिन आज ये प्लांट इसलिए भी शेयर करना था कि आपको ऐसी कंडीशन देखकर प्लांट की परेशान नहीं होना है। और इसको अभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि ग्रोथ तो प्लांट अभी करेगा नहीं, तो फर्टिलाइज़र देने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। फरवरी मार्च से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी, तब से इसकी देखभाल हम फिर से शुरू कर देंगे। और सनलाइट भी आपको बता दिए सेमी शेड में रख सकते हैं, पानी कम से कम दीजिएगा, हल्की नमी ही रहे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।